नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे हैज टू, हैव टू, हैज टू, हैव टू का प्रयोग। हैज टू, हैव टू का प्रयोग। यह हैज टू और हैव टू का प्रयोग हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट टेंस में अब हम देखेंगे कि हैज टू और हैव टू का प्रयोग होता कहां है। हम किस प्रकार के ट्रांसलेशन में हैज टू और हैव टू का प्रयोग करते हैं और इस पर कंपटीशन के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, हम इसकी चर्चा करेंगे। यह प्रेजेंट टेंस में है तो यह पास्ट टेंस में भी होगा। तो हैज और हैव का दोनों का पास्ट टेंस हैड होता है, तो हम हैड टू का भी प्रयोग करेंगे। जब प्रेजेंट में हो रहा है, पास्ट में हो रहा है, तो ये फ्यूचर में भी होगा, और फ्यूचर में होगा तो विल हैव टू और शैल हैव टू का प्रयोग करेंगे। तो पहले हम प्रेजेंट टेंस में हैज टू और हैव टू का प्रयोग पढ़ेंगे, उसके बाद हैड टू का प्रयोग पढ़ेंगे, उसके बाद विल हैव टू और शैल हैव टू का प्रयोग पढ़ेंगे। आइए हम देखते हैं कि हम प्रेजेंट टेंस में हैज टू और हैव टू का प्रयोग कहां करते हैं। देखिए, जहां पर फोर्सफुली वर्क होता है, जहां पर बाध्य होकर हम कार्य करते हैं, उसको कहते हैं फोर्सफुली वर्क। तो जहां पर फोर्सफुली वर्क होता है, उस कार्य को दर्शाने के लिए हम हैज टू और हैव टू का प्रयोग करते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल हम बताएं कि कहा जाए कि तुम्हें कोचिंग आना पड़ता है। सेंटेंस पढ़ता है आ गया प्रेजेंट टेंस में। तुम्हें कोचिंग आना पड़ता है, इसका तात्पर्य यह निकल रहा है कि कोचिंग आने का मन नहीं है, उसके बावजूद भी आना पड़ता है। सीता को खाना बनाना पड़ता है। खाना बनाना पड़ता है, फोर्सफुली वर्क हो रहा है। सीता को खाना बनाने का मन नहीं है, इसके बावजूद भी खाना बनाना पड़ता है। ये फोर्सफुली वर्क हो रहा है। प्रेजेंट टेंस में इसी प्रकार के सेंटेंस में हम हैज टू और हैव टू का प्रयोग करेंगे। आइए हम देखते हैं एग्जांपल, कैसे यह हैज और हैव टू का प्रयोग होगा। एक नजर देखिए यहां पर, एक वचनकर्ता के साथ हैज टू, बहुवचनकर्ता के साथ हैव टू, आई के साथ हैव टू, यू, दे के साथ हैव टू, यहां देखें, वी के साथ हैव टू, ही, सी, इट के साथ हैज टू। ये प्रयोग हम कर रहे हैं। अब देखें, इस टू के बाद वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में, जिस वर्ब से एक्शन हो रहा है वह वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में रहेगा। यहां पर देखें आप, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसका मतलब यह हुआ कि जब फोर्सफुली वर्क करेंगे तो हम हैज टू और हैव टू का प्रयोग करेंगे, और हैज टू और हैव टू के बाद वर्ब अपने किस फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म में। यह कंपटीशन का क्वेश्चन हो गया कि टू के बाद वर्ब हमेशा अपने फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगा। देखिए, पीछे हमने चर्चा किया है कि जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा दिया जाए तो इंफिनिटिव का निर्माण होता है और वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में होता है। तो जब हैज टू और हैव टू का प्रयोग करेंगे तो जो मुख्य क्रिया होगी वह अपने फर्स्ट फॉर्म में होगी। यहां देखें, एक चीज और, एक और बात समझें कि जब हम हैज और हैव में से टू लगा देंगे, टू हटा देंगे, जब हैज और हैव में से टू
हटा देंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, और टू लगा देंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। टू हटाएंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बदल जाएगा, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। और जैसे ही हैज और हैव में हमने टू लगाया, वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में हो गया, फोर्सफुली वर्क होने लगा, और इसको हम कहते हैं हैज टू और हैव टू का प्रयोग। यहां देखिए एग्जांपल आप, यहां देखिए, मोहन को क्रिकेट खेलना पड़ता है। इसका मतलब यह हुआ कि मोहन को क्रिकेट खेलना पड़ता है, क्रिकेट खेलने का मन नहीं है उसके बावजूद भी खेलना पड़ता है। ता है पास्ट टेंस हो गया, अरे प्रेजेंट टेंस हो गया। अब देखिए मोहन एक वचन में है, मोहन हैज टू, एक वचन के साथ हैज टू, और टू के बाद मुख्य क्रिया अपने फर्स्ट फॉर्म में, क्रिकेट खेलना, खेलना की अंग्रेजी प्ले होती है। देखिए टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, क्या खेलना पड़ता है? क्रिकेट। मोहन हैज टू प्ले क्रिकेट, मोहन को क्रिकेट खेलना पड़ता है। यहां ध्यान रखें कि हैज टू के बाद वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में रहेगा। फिर देखिए, सीता को कक्षा में एक मधुर गीत गाना पड़ता है। देखिए सीता को कक्षा में एक मधुर गीत गाना पड़ता है, टेंस भी सीखें और प्लस कंपटीशन में क्वेश्चन जो बनते हैं उसको भी सीखें। देखिए इतने बड़े ट्रांसलेशन में बनाना है सेंटेंस का, जो हमने पीछे सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की हमने चर्चा किया था, उसकी जरूरत पड़ेगी आपको। सीता को कक्षा में क्रिकेट, सीता को कक्षा में एक मधुर गीत गाना पड़ता है। यहां पर देखें आप, मधुर गीत गाना पड़ता है, किसको गाना पड़ता है? सीता को। तो सीता हमारा हो गया सब्जेक्ट। सीता एक वचन में है, हैज टू। अब टू के बाद मुख्य क्रिया अपने फर्स्ट फॉर्म में रहेगा। एक मधुर गीत गाना पड़ता है, गाना की अंग्रेजी सिंग। अब देखिए क्या गाना पड़ता है? एक मधुर गीत। जब हम क्रिया में क्या लगाकर प्रश्न पूछते हैं और जो उत्तर मिलता है वह ऑब्जेक्ट कहलाता है, और ऑब्जेक्ट का प्रयोग हमेशा हम वर्ब के बाद ही करेंगे। तो अ स्वीट सॉन्ग, अ स्वीट सॉन्ग, एक मधुर गीत। अब देखिए कहाँ गाना पड़ता है? कक्षा में। हमने बताया था कि जब वर्ब में कहाँ लगाकर प्रश्न पूछेंगे और जो उत्तर मिलेगा वह एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा, और जब एडवर्ब ऑफ प्लेस को हम ऑब्जेक्ट के साथ जोड़ते हैं तो एडवर्ब ऑफ प्लेस चला जाता है ऑब्जेक्ट के बाद। तो देखिए स्वीट सॉन्ग ऑब्जेक्ट है, कक्षा में इन द क्लास बन गया ट्रांसलेशन कि सीता हैज टू सिंग अ स्वीट सॉन्ग इन द क्लास। टेंस तैयार हो गया। कंपटीशन की बात क्या है कि हैज टू के बाद वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में, यह कंपटीशन की बात हो गई। इसका मतलब यह हुआ कि हैज टू और हैव टू का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में फोर्सफुली वर्क को करने के लिए किया जाता है। फोर्सफुली वर्क को करने के लिए जब किया जाएगा तो हैज टू और हैव टू के बाद
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। यहां पर एक नजर और देखें आप, जब हैज टू और हैव टू में से केवल टू हटाते हैं तो हैज और हैव हो जाता है, और हैज और हैव के साथ मुख्य क्रिया अपने थर्ड फॉर्म में आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हो गया, और ये आपका टेंस बन गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो यहां देखें, हैज और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म टेंस हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और जैसे ही हैज और हैव में हम टू जोड़ते हैं तो वह प्रेजेंट टेंस बन जाता है, और हैज टू और हैव टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हैज और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, याद रखेंगे आप। अब हम चलते हैं पास्ट टेंस में। अब हम चल रहे हैं पास्ट टेंस में। यहां देखिए, हैड टू का प्रयोग, हैड टू का प्रयोग, हैड टू का प्रयोग ये है पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस में इसका मतलब कि हैज और हैव का पास्ट टेंस हैड होता है। तो जब हैड होगा तो सब्जेक्ट का नंबर चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, सभी के साथ हैड टू का प्रयोग करेंगे, और हैड टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी सब्जेक्ट चाहे एक वचन में हो या बहुवचन में, कोई भी सब्जेक्ट हो चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ हैड टू का प्रयोग होगा, और हैड टू के बाद मुख्य क्रिया अपने फर्स्ट फॉर्म में होगी। ये पास्ट टेंस में फोर्सफुली वर्क कराएगा। जैसे देखिए, यहां देखिए, मोहन को सीता को कक्षा में देखना पड़ता था। मोहन को सीता को कक्षा में देखना पड़ता था। इसका मतलब कि देखना पड़ता था, देखने का मन न करते हुए भी ये कार्य करना पड़ता था। इसका मतलब कि ये फोर्सफुली वर्क हो रहा है, और ये फोर्सफुली वर्क पास्ट टेंस में हो रहा है। जब पास्ट टेंस में होगा तो सब्जेक्ट चाहे एक वचन में हो या बहुवचन में, सभी के साथ हम हैड टू का प्रयोग करेंगे। यहां देखिए, पहले आप सब्जेक्ट समझें, वर्ब समझे, ऑब्जेक्ट समझे, तब ये चीजें क्लियर होंगी। किसको देखना पड़ता था? मोहन को। या कौन देखता था? मोहन। तो मोहन हमारा सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट चाहे एक वचन में हो या बहुवचन में, दोनों के साथ हैड टू का प्रयोग करेंगे। हमने हैड टू का प्रयोग किया। हैड टू के बाद जो मुख्य क्रिया होगी वह अपने फर्स्ट फॉर्म में होगी। देखना पड़ता था, देखना की अंग्रेजी, अरे इसमें वर्ब देखना है। देखना की अंग्रेजी सी, वॉच, बिहोल्ड, लुक, ये चारों होते हैं। लेकिन कक्षा में सीता को देखना पड़ता था। इसका मतलब यह हुआ कि कक्षा में सीता ही नहीं थी, और भी लड़कियां थी, लेकिन सभी लड़कियों को न देखकर केवल सीता को ही देखना पड़ता था। इसका मतलब कि मोहन एक निश्चित पॉइंट पर देख रहा है, और एक निश्चित पॉइंट को देखने के लिए हम लुक का प्रयोग करेंगे। और जब लुक का प्रयोग करेंगे तो उस निश्चित पॉइंट को दर्शाने के लिए लुक के साथ एट का प्रयोग होता है, लुक एट। अब किसको देखता है? सीता को। लुक एट सीता। अब देखिए, सीता आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपका वर्ब हो गया, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। अब देखेंगे कहां देखना पड़ता था? कक्षा में। जब क्रिया में कहां लगाकर प्रश्न पूछते हैं और जो उत्तर मिलता है उसे हम एडवर्ब कहते हैं। एडवर्ब आप प्लेस कहते हैं, और एडवर्ब आप प्लेस को जब ऑब्जेक्ट से जोड़ते हैं तो वह चला जाता है ऑब्जेक्ट के बाद। हमने आपको पिछले वीडियो में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में हमने पढ़ाया था आपको।
अब देखिए सीधा ऑब्जेक्ट हो गया तो कक्षा में चला जाएगा, इन दी क्लास। अगर ऐसा आप नहीं करेंगे तो सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। कंपटीशन की मेन बात क्या हुई, देखिए हैड टू के बाद वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में। आइए नेक्स्ट एग्जांपल हम देते हैं। यहां देखें, मुझे अपने माता पिता की देखभाल करनी पड़ती थी, यानी न चाहते हुए भी यह कार्य करना पड़ता था। यह फोर्सफुली वर्क पास्ट टेंस में हो रहा है। तो भाई कौन करता था माता पिता की देखभाल? मुझे, मैं। तो सब्जेक्ट का कार्य आई कर रहा है। आई के साथ भी हम हैड टू का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट चाहे एक वचन में हो या बहुवचन में, सबके साथ हैड टू। अब हैड टू के बाद देखभाल करना वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लुक आफ्टर, देखभाल करना। लुक आफ्टर, देखभाल करना। किसकी देखभाल? अपने माता पिता की। आई सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, माई पेरेंट्स। आई हैव टू लुक आफ्टर माई पेरेंट्स। मुझे अपने माता पिता की देखभाल करनी पड़ती थी। देखिए हैड टू के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। तो हमने ये देखा कि हैड टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसका मतलब यह हुआ कि जब प्रेजेंट टेंस में फोर्सफुली वर्क होगा तो हैज टू, हैव टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पास्ट टेंस में फोर्सफुली वर्क होगा तो हैड टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यह कंपटीशन का क्वेश्चन है कि जब किसी वर्ब के पहले टू का प्रयोग हो जाए तो उस वर्ब टू के बाद वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में रहता है, बस कोई प्रीपोजिशनल फ्रेज ना हो। अगर कोई प्रीपोजिशनल फ्रेज आ गया, सीजीएल में क्वेश्चन आया हुआ है, कई बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, लुक फॉरवर्ड टू, तो टू के बाद वर्ब में आएंगी। क्यों हो गया? क्योंकि लुक फॉरवर्ड टू, एडिक्टेड टू, व्यू टू, ये ऐसे वर्ब है जो प्रीपोजिशन के साथ यूज होता है। इसको हम कहते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज, यानी ये बिना प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता है। हम इन्फिनिटिव का निर्माण नहीं करते हैं टू लगाकर। ये वर्ड ही ऐसे जिसमें प्रीपोजिशन आएगा और प्रीपोजिशन का संबंध नाउन से होता है या प्रोनाउन से होता है। चाहे नाउन और प्रोनाउन नहीं आता है, वर्ब आता है, वहां जिरंड का यूज करते हैं, क्योंकि जिरंड भी नाउन का कार्य करता है। आगे हम चर्चा करेंगे। तो प्रीपोजिशनल फ्रेज को छोड़कर कहीं भी किसी भी वर्ब के पहले अगर टू आ गया तो टू के बाद वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगा। अब आगे हम देखते हैं, यहां पर देखें, अब हम टू हटा दें तो हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसको कहते हैं आप पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, इसका मतलब कि हैड में से जब टू हटाएंगे तो मुख्य क्रिया जो वर्ब है वह थर्ड फॉर्म में यूज होगा और यह हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। तो क्लियर यह हुआ कि हैड टू के बाद वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में और टू हटा देंगे तो हैड के साथ वर्ब अपने थर्ड फॉर्म में, क्योंकि यह बन जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। अब हम बात करेंगे फ्यूचर टेंस में फोर्सफुली वर्क कैसे हो रहा है। देखें यहां पर फ्यूचर टेंस फोर्सफुली वर्क, आई और वी के साथ शैल, हैव टू, यू, ही, सी, इट,
दे, और कोई भी नाउन चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, इसके साथ हम यूज करेंगे विल हैव टू, और टू के बाद वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में। यहां देखिए फ्यूचर टेंस हो गया, यहां भी फ्यूचर टेंस में फोर्सफुली वर्क हो रहा है। हमने पीछे भी चर्चा आपसे किया है कि आई और वी के साथ शैल लगता है तो शैल हैव टू लगेगा, बाकी के साथ विल लगता है तो विल हैव टू लगेगा, और शैल हैव टू और विल हैव टू के बाद जो मुख्य क्रिया होगी वह फर्स्ट फॉर्म में होगी और फोर्सफुली वर्क होगा। देखिए कैसे, तुम्हें कटरा से एक शर्ट खरीदना पड़ेगा। समझेंगे बात को, तुम्हें कटरा से एक शर्ट खरीदना पड़ेगा, गा आ गया, फ्यूचर टेंस हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि तुम्हें शर्ट खरीदने का मन नहीं है, इसके बावजूद भी खरीदना पड़ेगा। फ्यूचर टेंस में फोर्सफुली वर्क हो रहा है। तो जब फ्यूचर टेंस में फोर्सफुली वर्क होगा तो हम विल हैव टू और शैल हैव टू का प्रयोग करेंगे, और विल हैव टू और शैल हैव टू के बाद वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में रहेगा। किसको खरीदना पड़ेगा? तुम्हें। अब यू आ गया, यू के साथ विल हैव टू, विल हैव टू, टू के बाद मुख्य क्रिया अपने फर्स्ट फॉर्म में, खरीदना पड़ेगा, बाई, खरीदना की अंग्रेजी, टू के बाद बाई। देखिए बाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गया, क्या खरीदना पड़ेगा? और शर्ट, देखिए शर्ट यहां ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, क्या खरीदना पड़ेगा? शर्ट। कौन खरीदेगा? तुम। यू सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट वर्ब के पहले, ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद, और कहां से खरीदना पड़ेगा? कटरा से। एडवर्ब ऑफ प्लेस, और एडवर्ब ऑफ प्लेस हमेशा कहां यूज होता है? ऑब्जेक्ट के बाद। फ्रॉम कटरा बन गया ट्रांसलेशन। क्रम देखिए, इस पे क्वेश्चन बनते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट के। आपका ऐसे ही लिख देगा, क्रम गलत कर देगा, आपको सुधारना पड़ेगा। तो हम आगे बहुत सारी बातें करेंगे। अभी तो केवल एडवर्ब ऑफ प्लेस की बात की हमने, तमाम बात करेंगे एडवर्ब ऑफ मैनर की, एडवर्ब ऑफ टाइम की, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और नेगेशन की बात करेंगे, एडवर्ब ऑफ रीजन की बात करेंगे, तमाम तरीके से बात करेंगे आपसे आगे चल के पार्ट्स ऑफ स्पीच पे। लेकिन थोड़ा सा देखते रहे एडवर्ब ऑफ प्लेस को। राम को सीता का मजाक उड़ाना पड़ेगा, पड़ेगा फ्यूचर में हो गया। अरे न चाहते हुए भी यह कार्य करना पड़ेगा, फोर्सफुली वर्क हो रहा है। सब्जेक्ट का कार्य राम कर रहा है, सब्जेक्ट के बाद विल हैव टू, विल हैव टू, अब वर्क है मजाक उड़ाना, लाफ एट, लाफ एट मैंने मजाक उड़ाना, किसका मजाक उड़ाना? सीता, लाफ एट सीता। तो यहां पर आपने देखा कि विल हैव टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और देखें एग्जांपल, यहां देखिए, मुझे कक्षा में विद्यार्थियों को पढ़ाना पड़ेगा। भाई कौन पढ़ाएगा? मैं। आई सब्जेक्ट हो गया, मैं किसको पढ़ाऊंगा? विद्यार्थियों को। विद्यार्थी ऑब्जेक्ट हो गया, कहां पढ़ाऊंगा? कक्षा में। एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया।
यही क्रम आपको दिखाना है यहां पर। अब देखिए आई के साथ शैल हैव टू, आई के साथ शैल हैव टू का प्रयोग किया। अब हमारा मुख्य क्रिया पढ़ाना पड़ेगा। पढ़ाना की अंग्रेजी टीच, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई शैल हैव टू टीच, पढ़ाना पड़ेगा। किसको पढ़ाना पड़ेगा? विद्यार्थियों को। द स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट हो गया। कहां पढ़ाना पड़ेगा? कक्षा में। इन दी क्लास एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि जब कोई भी फोर्सफुली वर्क होता है, अनिच्छाओं के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, तो उसके लिए वर्ब बना है हैज टू, हैव टू, प्रेजेंट टेंस। पास्ट टेंस हैड टू, फ्यूचर टेंस विल हैव टू, शैल हैव टू, और विल हैव टू, शैल हैव टू, हैड टू, हैज टू और हैव टू के बाद वर्ब अपने किस फॉर्म में? फर्स्ट फॉर्म में। ये हमेशा ध्यान रखेंगे। अब देखिए एक नजर और आप, अगर हम विल हैव टू और शैल हैव टू में से टू हटाते हैं तो ये बन जाएगा विल हैव, और ये हो जाएगा शैल हैव। देखिए यहां पर शैल हैव, और इसके साथ वर्ब अपने थर्ड फॉर्म में, वर्ब अपने थर्ड फॉर्म में। ये टेंस हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। वर्ब पे ध्यान रखें, तो विल हैव और शैल हैव के साथ वर्ब अपने थर्ड फॉर्म में, फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया। जब इसमें हम टू लगा देंगे, जब टू लगा देंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हो जाएगा फ्यूचर टेंस। यानी कंपटीशन का क्वेश्चन यहां पर बनेगा, बना हुआ है। इन्फिनिटिव में जाके क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि इन्फिनिटिव में ही नॉन फाइनाइट एक पार्ट है, और नॉन फाइनाइट के अंतर्गत आता है इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव में वर्ब के पहले टू लगाने से निर्माण इन्फिनिटिव का होता है। टू के बाद वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में आती है। ये क्वेश्चन वहां पूछा जाता है कंपटीशन में। तो जब कहीं भी वर्ब के पहले टू लग जाए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बस प्रीपोजिशनल फ्रेज नहीं होना चाहिए। इन्फिनिटिव जब पढ़ाएंगे, नॉन फाइनाइट पे आएंगे, तो आपको प्रीपोजिशनल फ्रेज आपको बताएंगे, जहां टू के बाद वर्ब में आईएनजी जोड़ते हैं। क्यों ऐसा होता है इसका रीजन भी बताएंगे हम आपको। अब देखिए क्वेश्चन अगर ऐसे आपको दिया जाए कि ऐसे पूछ सकता है, ए हो गया दे हैव टू अटेंडेड दी, they have to attended the class. They have to attending the class. यहां देखें ऐसे दे दिया है एबीसीडी में कि दे हैव टू अटेंडेड द क्लास, दे हैव टू अटेंडिंग द क्लास, दे हैव टू अटेंड द क्लास में कौन सा सही है? तो देखिए हैव टू आ गया, यहां भी टू आ गया, यहां भी टू आ गया, और हैव टू के बाद वर्ब अपने हमेशा फर्स्ट फॉर्म में। हमने गलती किया, क्या? अटेंडेड गलत किया, यहां आईएनजी जोड़ा तो गलत हुआ, यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसलिए हमारा सी पॉइंट सही है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछेगा। एक और देख लें, Mohan will have to retain a letter. B.
मोहन विल हैव टू wrote a letter. C. None of these. यहां देखिए क्वेश्चन आप कि मोहन विल हैव टू रिटन अ लेटर, मोहन विल हैव टू राइट अ लेटर। तीसरा है मोहन विल हैव टू, मोहन विल हैव टू, मोहन विल हैव टू राइट अ लेटर। यहां देखें आप कि मोहन विल हैव टू रीट अ लेटर, मोहन विल हैव टू रोट अ लेटर, मोहन विल हैव टू राइट अ लेटर। ये आपके चार ऑप्शन है यहां पर देखिए विल हैव टू रिटन वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहां पर रोट वर्ब की सेकंड फॉर्म, यहां पर राइट वर्ब की थर्ड फॉर्म, सॉरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सेंटेंस सही होगा? सी। क्यों सही होगा? क्योंकि विल हैव टू के बाद मुख्य क्रिया अपने फर्स्ट फॉर्म में आएगा। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया। तो मेन बात क्या हो गई कि विल हैव टू, शैल हैव टू के बाद वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में, हैज टू और हैव टू के बाद वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में, हैड टू के बाद वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में। हम आपको पढ़ा रहे थे हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, शैल हैव टू का प्रयोग। ये टॉपिक यहाँ समाप्त हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक।